पीरियड का रिजल्ट है ये वाला, है ना। हुण इस रिजल्ट दे विच पुत्र ज्यादातर केसेस च यही रिजल्ट यूज होना वा, और इस रिजल्ट च तुहानू दस्सिया सी एल की है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो लैके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पेंडुलम तक दूरी। हुण देखो गल नूं समझो, हुण एक तां अगर तुसी किसी सिंपल पेंडुलम नूं शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो थानू पता वा कि अर्थ के ऊपर एक तो दूजी जगह जानते स्मॉल जी की वैल्यू ते फर्क पै सकता है ना। और वही अपन ग्रेविटेशन वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं कि विद हाइट भी स्मॉल जी घटती है, विद डेप्थ भी घटती है, इक्वेटर टू पोल की तरफ जाइए तो स्मॉल जी इंक्रीज करती है। तो वो फैक्टर्स भी ध्यान च रखने हैं, है ना। भी अगर तुहानू कहे कि पेंडुलम नूं आपां पोल तो इक्वेटर ते शिफ्ट करता तो स्मॉल जी चेंज हो जाएगी। अगर वो कहे कि आपां सिंपल पेंडुलम नूं 200 किलोमीटर हाइट ते लै गए तो भी स्मॉल जी चेंज हो जाएगी, है ना। ये फैक्टर्स है। और जिहड़ा एल वाला फैक्टर है इहदे च ध्यान रखना कि एल का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, लेंथ केड़ी है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ते पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हुण देखो ध्यान दियो, हुण अगर बेटा एक पर्सन पींग झूट रहा हो, हुण जिहड़ी पींग है ना स्विंग, ये सिंपल पेंडुलम की ही एक एग्जाम्पल बन जानी। तो अगर पींग झूटता हुआ पर्सन खड़ा हो जाता पींग के ऊपर तो एल शॉर्टर हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आदमी बैठा हुआ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो जो उन्हें खड़ा होना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नूं चल जाना, और उहदे नाल की होना टाइम पीरियड ने अफेक्ट करना। अच्छा, जिहड़ा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, प्रोवाइडेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी उत्थे ही रहे। तो हुण ये फैक्टर्स है, इन्हां नूं दिमाग च रख के ही कोई भी प्रॉब्लम जो रिलेटेड विद सिंपल पेंडुलम है उसका आंसर करना। अच्छा, और ये एक होर गल सुनो, आ देखो कि जिहड़ा सिंपल पेंडुलम है क्योंकि वो जी ते डिपेंडेंट है, तो जी की वैल्यू जिहड़ी है उत्तर ਉਹਦੀ वेरिएशन ਨੂੰ भी ध्यान च रख के ही कोई आंसर करना वा। और ਇਹਦੇ ਚ आ देखो एक गल, ਹੁਣ जिस तरह मान लो आ साडे कोल एक बॉब है, तो आ जिहड़ा बॉब है ये ऑसिलेट कर रहा, आम तौर पर की हुंदा बॉब एक सॉलिड बॉडी है। मान लो तुहानू कहता एक हॉलो बॉब है अंदरों खाली, और इनू पूरा लिक्विड दे नाल भरिया हुआ, लिक्विड की जगह सैंड भी कह सकता, रेता। और इस बॉब दे विच ना एक छोटा जिहा होल है जिथों की पानी या रेत लीक करेगी। अच्छा, स्टार्टिंग दे विच बॉब पूरा भरिया पानी नाल, पर टाइम के नाल जिद्दां ऑसिलेट कर रहा तो कुछ पानी लीक करके बाहर जा रहा, तो पानी का लेवल घट गया, पानी का लेवल होर घट गया, पानी का लेवल घट गया, है ना। हुण होएगा कि इहदे च गल समझण वाली की है, जदों पानी का लेवल बदलेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किस तरह अफेक्ट होएगा, अफेक्ट करेगा। तो अगर पूरे भरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इत्थे है, ठीक है, तो जितना ये खाली होना शुरू होया सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे नूं जाएगा, नीचे नूं जाएगा। पर
पहला की हो रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ਨੂੰ जा रहा बट हुण ਇਹਦਾ मतलब पहला लेंथ इंक्रीज की टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा फिर टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा और पहले वर्गा हो जाएगा उस तो बाद फिर सेम रहेगा है ना। तो इस तरह की वेरिएशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ L ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ L ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਟੂ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। सो उत्थे तक का है ना ये एक पॉइंट है तो ये नोट कर लो। दूसरा बेटा आ गल याद रखनी तुसी देखो जो सिंपल पेंडुलम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਹੈ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਂਡੂਲਮ 1 ਮੀਟਰ 2 ਮੀਟਰ 3 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ जे मान लो पेंडुलम लॉन्गर लेंथ का बहुत लंबी लेंथ का वा तो एक स्पेशल केस साडे लई है उन्होंने ध्यान च रखना जदों पेंडुलम की लेंथ लॉन्गर है लॉन्गर किहदे कंपैरेटिवली रेडियस ऑफ अर्थ दे तां इहदा टाइम पीरियड फिर आपां बेसिकली इस फार्मूला तो कढना वा 1/L plus 1/R और R इत्थे रेडियस ऑफ अर्थ है। आ गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेंडुलम बहुत ही लंबी लेंथ का वा तो ओदा टाइम पीरियड कढण दा फार्मूला आया बेसिकली ठीक है। हुण देखो हुण रेडियस ऑफ अर्थ ता 6400 किलोमीटर है। हुण गल देखियो जदों लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बड़ी छोटी होएगी जे L R तो बहुत छोटा वा तो 1/L 1/R तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस फार्मूला जदों 1/R निगलैक्ट करांगे
गल क्यों कितने जरूरत पै सकती है कि अगर वो कहे कि एक ना पेंडुलम है सिंपल ਉਹਦਾ टाइम पीरियड कटो पर कदों ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ रेडियस ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ रेडियस ऑफ अर्थ ਦੇ बराबर है तो जे तो ਸਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਇਹ फार्मूला वा फिर तो साडा आंसर r/g बन गया जबकि आ फार्मूला बेसिक फार्मूला सब तो ਜਦੋਂ l r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ टाइम पीरियड ਤੁਹਾਡਾ 2 पाई अंडर रूट 1 by r plus 1 by r तो 2 by r है ना तो r ऊपर चला गया हाँ बन जाए है ना। अच्छा तीसरा केस भी अगर वो कहे कि थोड़ा पेंडुलम जेड़ा वा वो लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लेंथ का हुण क्योंकि आमतौर पर असं यही पढ़ते आ रहे हैं तो लेंथ इनफिनिटी सोच के कहने हैं कि जे एल इनफिनिटी है तो टाइम पीरियड भी इनफिनिटी हो जाएगा पर इतना नहीं है आ फार्मूला लगना ये तो स्टार्ट करना ये बेसिक फार्मूला ये तो ही आया तो ज्यादातर आ ही चलना हो बट जो लेंथ इनफिनिटी है तो 1/इनफिनिटी 0 हो जाएगी तो उसकी बचना तो एक रिजल्ट्स है जेडे की याद रखने पैण तो मतलब जदों पुत्र पेंडुलम की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है इनफिनिटी है तो असी इस फार्मूला तो रिजल्ट डिराइव करना बाकी सारे बेसिक उत्थे ला लेने एकदम माइंड च रख लो याद कर है ना। अच्छा फिर आ जाओ हुण देखो हुण एक कंडीशन इधर भी आ सकती है जदों भी थोड़ा पेंडुलम ऑसिलेट करेगा जदों भी पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो पेंडुलम की स्ट्रिंग दे विच की रहेगी टेंशन और जदों टेंशन नहीं है तो ऑसिलेशन नहीं होनी मतलब पेंडुलम में ऑसिलेट करना वा पर कब तक करना जब तक टेंशन है जे टेंशन नहीं है तो वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। अच्छा दूसरी गल जदों तुहाडे सामने पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा और तुसी ओदा टाइम पीरियड कढना चाहते हैं टाइम पीरियड हुण इहदा जनरल कंडीशन है मैं अगली कंडीशन भी दसदा ओदे च की करना तुसी जदों भी किसी भी कंडीशन च तुसी अपने सिंपल पेंडुलम दा टाइम पीरियड दसना पै जाए तो कंडीशंस की है मैं दसन लगा तो तुसी आ फार्मूला यूज करना और इस फार्मूला च जी इफेक्टिव की वैल्यू कितना कैलकुलेट करनी है भाई टेंशन माइनस mg ओवर m आ फार्मूला हुण तुसी कहोगे भी ये एग्जांपल नाल आपां समझाई जाए गल ताकि समझ आ सके है ना। हुण जिद्दां मान लो मैनूं कहंदा एक सिंपल पेंडुलम है और वो वैक्यूम ऑसिलेट कर रहा है वैक्यूम का मतलब जिस मीडियम च वो ऑसिलेट कर रहा उत्थे सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स ही लग रही है और कोई फोर्स नहीं है तो ये जिहड़ा मीडियम है ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ऑसिलेट कर रहा वैक्यूम च कह लो और ਇਹਦਾ टाइम पीरियड है t पर ਜਦੋਂ यही पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा इन लिक्विड नॉन विस्कस लिक्विड
विस्कस लिक्विड की हुंदा पुत्त भी विस्कस फोर्स नहीं होनी पर बुआयंट फोर्स होएगी। हुण इस केस च टाइम पीरियड कितना होएगा है ना। हुण कोई भी कंडीशन, अच्छा तीसरा केस आ गया मेरे सामने भी आ पेंडुलम है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पेन बॉब है ना वो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये जिस जगह पे ऑसिलेट कर रहा है उथे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उथे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नीचे में ऊपर में हो सकता है। टाइम पीरियड दसो हुण आ वाला टाइम पीरियड तो सानू पता ही है कितना वा, हाँ हुण आया कितना वा, हुण देखो शॉर्टकट जिन्होंने कहते हैं। तो असी की करना हुण सिंपल पेंडुलम दा किसी भी कंडीशन च टाइम पीरियड दसन लई अगर साडे माइंड च आ फार्मूला है तां असी पेंडुलम नू मीन पोजीशन ते ड्रॉ करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ वेरियस फोर्सेस शो कर देंगे। करते हैं हुण बेटा क्योंकि मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होंदी है तो जितनी फोर्स उन्नी तो टेंशन के बराबर हो गई mg। हुण इत्थे थोड़ा एक मिनट सॉरी ये ओल्ड गलत लिखा, तो टेंशन के बराबर नहीं सही कर लेना mg के बराबर है, तो टाइम पीरियड g इफेक्टिव कितना आएगा mg बाय m मतलब g, तो टाइम पीरियड की बन जो 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अच्छा हम इधर आ जाओ, हुण इथे एक फोर्स है वेट, दूजी है टेंशन ते तीजी बुआयंट फोर्स आ गई, बुआयंट फोर्स। हुण बेटा इक्विलिब्रियम दे विच ऊपर नू फोर्स लग रही है तो टेंशन दी वैल्यू ताकि दा मतलब g इफेक्टिव v by m है, तो टाइम पीरियड अच्छा हुण बुआयंट फोर्स निकालनी आनी चाहिए है। तो एक्चुअली ये पेंडुलम जेड़ा वा जदों बॉडी पूरी कंप्लीटली इमर्ज्ड है, कंप्लीटली इमर्ज्ड बॉडी होनी तो मास होना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ते बुआयंट फोर्स होनी है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, सो v by m की हो गया रो बाय सिग्मा, क्योंकि जो बॉडी पूरी तरह नाल इमर्ज्ड है तो बॉडी का पूरा वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर होने करके बुआयंट फोर्स लिए पूरा वॉल्यूम जिम्मेवार है। अच्छा हुण जे कहे आ वाला केस दसो, हुण इहदे विच पुत्तर टेंशन आया, टेंशन लिख दी, वेट आया लिखता, नाल क्यूई फोर्स भी है। हुण टेंशन के बराबर है mg प्लस qe, तो इसका मतलब g इफेक्टिव क्या होगा mg प्लस qe, जे यही ऊपर में होंगी माइनस हो जाना है ना। तो ये मतलब ये इथों आपां एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं, ये जनरल फार्मूला आपां लिया है, तो किसी भी सिचुएशन च सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड असीं दस सकते।
के आंसर भेजते हैं मैंने भेजे केड़े वो तो पाते सी शायद तेन नहीं मिले ही और भेज देना तो देख लो ना जेडे अनसॉल्वड आ फिर संडे देख लांगे अपन डिस्कस कर लांगे डाउट्स कर लिया नोटबुक अच्छा तो हम लिखो हेडिंग सेकेंड्स पेंडुलम देखो जेड़ा सिंपल पेंडुलम है ना जेड़ा सिंपल पेंडुलम है ਉਹਦਾ टाइम पीरियड डिपेंड करता उसकी लेंथ ते जी ते दो फैक्टर्स ते है ना हुण अगर मान लो मेरे कोल इस कमरे दे विच एक सिंपल पेंडुलम है तो गिवन प्लेस ते जी तो फिक्स है हुण इस कमरे दी जी तो फिक्स है ਇਹਦਾ मतलब टाइम पीरियड सारा डिपेंड करू ਉਹਦੀ लेंथ ते धागे की लंबाई ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ के मैं लेंथ ਨੂੰ बदल सकता हाँ है ना कि नहीं तो टाइम पीरियड बदल जाएगा तो
तो ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪਲੇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰ जे बेटा मैं गिवन प्लेस ते पेंडुलम की लेंथ इदा सैट करा इस तरीके ना सैट करा कि वह टाइम पीरियड 2 सैकेंड ही होए ना ज्यादा ना घट सिर्फ 2 सैकेंड टाइम 2 सैकेंड वाले टाइम पीरियड वाले पेंडुलम नूं असीं सैकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। तो लिख लो सैकेंड्स पेंडुलम का मतलब हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकंड। तो जे मान लो कल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त थोड़े सामने लिखा हुए सेकंड्स पेंडुलम तो समझ जाना भी इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। समझ गए? तो मींस टाइम पीरियड इनडायरेक्टली गिवन है, सानू स्टेटमेंट को याद रखना। चलो हुण आ जाने अच्छा एक और पॉइंट, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जी ते डिपेंड करता। हुण अगर कोई चीज आपां ड्रॉप करिए तो उहदी जी कितनी हुंदी है? हाँ, और वो बॉडी केड़ी स्टेट च हुंदी है? फ्रीली फॉलिंग स्टेट च। ठीक है। और एक गल हुण ध्यान नाल सुनियो, हुण थोड़ा इत्थे ना नोट करना, जदों आपां कहने आ टाइम पीरियड उत्थे जी इफेक्टिव सी, तो फ्रीली फॉलिंग स्टेट च बॉडी की जी इफेक्टिव कितनी हुंदी है? 0। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, वो वेटलेसनेस स्टेट च हुंदी है। तो इसका मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जी इफेक्टिव 0 होने करके टाइम पीरियड कितना हो जू? तो थल्ले की है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टाइम पीरियड का मतलब डज नॉट ऑसिलेट। तो इसका मतलब की हो गया कि अगर सिंपल पेंडुलम नूं आपां सर्टन हाइट तो ड्रॉप करते हैं तो वो रस्ते च ऑसिलेट नहीं करेगा। सो ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है। हुण आ जाओ स्प्रिंग पेंडुलम। जेड़ा स्प्रिंग पेंडुलम है स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा हमेशा ऑलवेज स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा इस फार्मूला पाना है। फार्मूला एक्चुअली पता केड़ा है? K इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। उथों क्योंकि K m ओमेगा स्क्वायर होंदा, ओमेगा अंडर रूट K बाय m होंदा, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t लिखता, तो उथों टाइम पीरियड आ गया। और इथों की सीख रहे तुसी? जेड़ा सिंपल पेंडुलम सी ओदा टाइम पीरियड तां जी ते डिपेंड करता सी, स्प्रिंग दा नहीं करता। तो स्प्रिंग दा टाइम पीरियड जी या जी इफेक्टिव ते नहीं करता, वो सिर्फ मास ते के ते करता। के की है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक गल आ भी देखो, लग गया आ देखिए बेटा, आप पार्टिकल
are connected in series. तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ दो स्प्रिंग्स सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम पीरियड ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ T is equal to 2 pi under root m by ks और ks की वैल्यू कितना निकलनी है तो 1 over ks is equal to 1 over k1 plus 1 over याद रखनी है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज। अच्छा आ दो स्प्रिंग्स है इन पैरेलल तो ਇਹਦਾ टाइम पीरियड है 2 pi under root m by kp where kp ਦੀ वैल्यू कितना निकलनी है पैरेलल च k1 plus k। तो रिजल्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। अच्छा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਲੈਸ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखो हुण किसी भी स्प्रिंग दी जो स्प्रिंग कांस्टेंट दी वैल्यू है वो कौन कौन डिसाइड करता वो डिपेंड करता कि स्प्रिंग जिहड़ा जिस मटीरियल तो बनिया उसकी नेचर की है कि कॉपर का स्प्रिंग है कि स्टील का काला दूजा नंबर ऑफ टर्न्स ते डिपेंड करती है तीसरा लेंथ ते करती है। हुण याद की रखना पुत्र कि ये अलग कंसैप्ट है स्प्रिंग नाल जुड़िया जिद्दां तुहाडा एक स्प्रिंग है ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ L है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है जितनी ज्यादा लेंथ उतना घट होगी। ठीक है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ ਵੰਡਦਾ ਤੋੜਦਾ लेंथ L सी यदि L1 है यदि L2 है तो अंडरस्टूड है L1 plus L2 L के बराबर है पर क्योंकि यदि लेंथ हम बदल गई ये स्प्रिंग कांस्टेंट और ये स्प्रिंग कांस्टेंट बदल गया। हुन बेटा इधर देखो हुन आपा इन्हें इतना लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू L की जगह पे लिख सकते और इनू तक K1 डिवाइडेड बाय K रेशियो की आ जाएगी K2 over K मतलब देखो इंटरेस्टिंग गल अगर वो थानू कहे एक स्प्रिंग है ओनू दो बराबर लेंथ के विच तोड़ता तो जे L1 L2 बराबर है
K1 K2 भी बराबर ही हो गया। तो दसो जे पहला तोड़न तो पहला स्प्रिंग कांस्टेंट K सी तो बाद चो की सी, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ K1 ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਆ L1 L2 ਤਾਂ L ਹੀ ਹੈ ਤੇ L1 L1 है ना, ये L/2 तो ਇਹਦਾ K1 2K हो गया। इट मींस ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਰਿੰਗਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗਸ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। देखो ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗਸ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ K ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸਪਰਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ G ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ G ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ G ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, बदल गया सी ना, तो टाइम पीरियड भी बदल गया सी। पर क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम दा टाइम पीरियड G इफेक्टिव ते डिपेंड ही नहीं करता, ਇਹਦਾ मतलब स्प्रिंग पेंडुलम दा जेड़ा मास है वो बॉडी चाहे वैक्यूम च ऑसिलेट करे या नॉन विस्कस लिक्विड च, ਉਹਦਾ टाइम पीरियड की रहना सेम रहना। प्लस जिदा ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤਾਂ G ਇਫੈਕਟਿਵ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡਸ ਨਾਟ ਔਸੀਲੇਟ। ਪਰ ਇਹਦਾ G ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ स्प्रिंग पेंडुलम ਦਾ टाइम पीरियड सेम रहना, मतलब वो फर्क नहीं पैना। टाइम पीरियड उतना ही रहेगा पुत्र। बाकी ट्यूशनस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ऑफ है, मैथ्स की ऑफ है, केमिस्ट्री भी 2 दिन ऑफ है आप लोगों पर।
देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ स्प्रिंग पेंडुलम है एक ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ स्प्रिंग है ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਸਲੈਸ तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਜੋੜਦੀ तो ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली है और इस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है क्योंकि स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ च है ओरिजिनल लेंथ च है ना कंप्रेस्ड है ना सटेंड है ठीक है तो ये मीन पोजीशन है और अगर तुसी इस बॉडी ਨੂੰ पकड़ के पुल करते हैं या पुश करते हैं अंदर ਨੂੰ ਤਾਂ स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ इतना करता स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया और जब आप इथों ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ तो आ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन किथे है जिथे स्प्रिंग दी लेंथ नॉर्मल है ओरिजिनल है अच्छा हुन तो इस सारे केस च टाइम पीरियड दा फार्मूला वही रहना उच नहीं कोई फर्क है m by हुन बेटा यही स्प्रिंग मान लो आपा इनमें इधर लटकाता ये लटकाता क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो ग्रेविटी का स्प्रिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पिया तो ये स्प्रिंग की की है नॉर्मल लेंथ पर स्प्रिंग ਨੂੰ ऑसिलेट करवाने के लिए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ तो जितना ही मास अटैच होंगे ग्रेविटी के कारण स्प्रिंग की हो गया स्ट्रेच मतलब इस वक्त मास ऑसिलेट नहीं कर रहा मीन पोजीशन च है पर मीन पोजीशन स्प्रिंग दी ओरिजिनल लेंथ ते नहीं है ओरिजिनल लेंथ नालों थोड़ी ज्यादा ठीक है और ये लेंथ कितनी ज्यादा वा ओरिजिनल लेंथ नालों बाय x और x की वैल्यू कितना कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो लगन वाली रीस्टोरिंग फोर्स ax mg दे तो फर्क की देखे आपा जो पेंडुलम ने इतना ऑसिलेट करना ये है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम और आ है वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम
ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ x ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ mg/k ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ।